जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ भाई एसएससी घोटाला। बच्चों की पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ। भारत में सबसे बड़ा गवर्नमेंट सर्विस जो जॉब देने वाला है एसएससी, हर साल कम से कम हजारों पोस्ट पे वैकेंसी निकालता है। अभी हाल ही में एसएससी ने 2400 पद पर वैकेंसी निकालती है। इसमें एसएससी एक रूल्स निकालती है, देख जो कंपनियों को टेंडर देना है एग्जाम कंडक्ट कराने में। जो 2400 पोस्ट निकला था, एक कंपनी उठ के आती है एडुकेडी। ये कंपनी ऐसी थी, बोली यार कि मैं 2400 पोस्ट मैं 273 करोड़ में कंप्लीट करा लूँ। और वहीं टीसीएस जो कई सालों से उसको अनुभव है एग्जाम कंडक्ट कराने का, वो बोलती है भाई मैं 450 करोड़ से 1 रुपए कम नहीं करने वाली हूँ, मुझे अगर टेंडर देना है तो इतने पैसे में होगा। ये लोग क्या करते हैं, जो एसएससी जो वहाँ के चेयरमैन होते हैं, वो उनको दे देती है किसको, एडुकेटिव कंपनी को, क्योंकि वो कंपनी सबसे कम में एग्जाम कंडक्ट कराने वाली थी। फिर क्या होता है कि ये लोग भाई सबसे कम बजट में एग्जाम क्रैक करवाने के लिए इन्होंने एक आइडिया निकाला। वो आइडिया क्या था, देखिए इन्होंने क्या किया कि पोस्ट तो ठीक है 2400, इन्होंने बंदे को 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर मतलब दूसरे स्टेट में भी सेंटर देने लगे। ऐसे सेंटर को चिन्हित किया जहां सिस्टम पहले से ना अपडेट है, सिस्टम बैठा है, वहां ये लोग सेंटर देने लगे। जब ये एग्जाम देने वहां गए तो कई सेंटर ऐसे थे कि जो पूरी तरह से ठप पड़े हुए थे, और वो वहां जब पहुंचते देखते हैं कि यार ये सेंटर यही है और यहाँ कुछ भी नहीं है। और लास्ट में वहां पे बोर्ड चिपकाया हुआ रहता था कि ये सेंटर अभी काम नहीं कर रहा है। और फिर एसएससी भी कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन निकालती थी कि आज का पेपर रद्द किया जाता है। ऐसे कई बार होता है। ऐसे जाहिर सी बात है कि इन बातों को ऐसे देख करके लोगों में, जो स्टूडेंटों में, टीचरों में एक आक्रोश सा पैदा हुआ, क्योंकि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। कई स्टूडेंट 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल से लगातार एसएससी एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे मेन बात ये थी भाई कि ये लोग क्या करते हैं, जब फॉर्म निकालते हैं ना, ये ज्यादा पोस्ट नहीं निकालेंगे, कहीं 2400, कहीं 1000, 5000 ऐसे निकालते हैं, ताकि इनको बारी बारी से सभी स्टूडेंट फॉर्म में अप्लाई कर सके और इनको मोटा पैसा रकम हो। एसएससी जब कोई एग्जाम लेती है तो उनसे केवल 100 रुपए फीस लेती है, और लेकिन जब एग्जाम फॉर्म डालते हैं तो उनसे 500 रुपए चार्ज करती है, और बोलती है कि पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको 400 रुपए आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। ये 2016 से ऐसे अरबों रुपए ये लोग हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंटों का फंसा के अपने पास रखी हुई है, ना इनको 1 रुपए तक नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार के नाम से एकदम इतना लूटम लूट बचा। देखिए जब ये लोग पेपर लेते हैं तो कहीं पेपर लीक की समस्या कर देते हैं, कहीं पेपर अच्छे से हो जाता है तो ये बाद में ये लोग पोस्टिंग टाइम से नहीं दे पाते हैं। इससे बच्चे का कई ऐसे पेंडिंग में पड़े हैं। अगर कोर्ट में कोई भी एक स्टूडेंट की वजह से केस चला गया तो पूरी की पूरी पोस्ट को ही रोक देते हैं, कई बार पेपर एग्जाम को ही कैंसिल कर देते हैं गलत बता के। ऐसे धांधली होते जा रहे हैं। एक बच्चे का तो 30 साल, सोचो 30 साल हो जाने के कारण गवर्नमेंट की तैयारी कर उसकी एज क्या समाप्त हो गई और वो एग्जाम देने के लायक नहीं रहा। भाई मुझे सपने पूरे करने हैं, मैं घर सपनों के साथ जाऊंगा। इतनी पीडीएफ चार्ट रखी है। मैं तो सीजीएल के लिए लगाया ना यहाँ पे 8 साल 9 साल। कंपनी सिफी थी उस टाइम पे, उसने पेपर लीक किया था। ये बात मेंस होने के 10 साल एसएससी की तैयारी की गवर्नमेंट सर्विस के लिए, लेकिन उसका चयनित नहीं हुआ। ऐसे भाई एसएससी स्टाफ सिलेक्शन का नहीं, हर स्टेट में, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट में ऐसे ही गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करने वालों का यही हाल है। हर मंथ आपको कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे देंगे कि बच्चे परेशान हैं एग्जाम से, चाहे सिविल सर्विस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस का हो। देखिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने इस आंदोलन में भाग लिया है। कुछ जुलाई वाले में चाहे अभिनव सर हो, चाहे नीतू मैम हो, चाहे राकेश यादव सर हो,
इन्होंने सब बढ़ चढ़ के भाग लिया इस प्रोटेस्ट में। अगर आप सोचिए भारत की, अगर आप सोचिए, मैं गौर से बोलो, अगर आप सोचिए भारत की स्कूल नीति, शिक्षा नीति, कॉलेज नीति इतनी अच्छी होती तो ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुलने की जरूरत नहीं थी। ये कोचिंग संस्थान इस बात का सबूत देते हैं कि इंडियन एजुकेशन कितनी लाचार है। किसी बंदे को एग्जाम क्रैक करने के लिए अलग से कोचिंग जाके लेना पड़ता और फिर वो किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है। ये दुर्भाग्य है। इसमें कई नेताएं ऐसे बढ़ चढ़ के आएंगे और बोलेंगे यार ये तो प्रोटेस्ट है, किसके खिलाफ है, ये तो केवल राजनीतिक प्रोटेस्ट है, ऐसे नाम दे दिया जाता है। उन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उन जो हमारे पॉलिटिक्स नेताओं को पता है कि जब बच्चा गवर्नमेंट की सर्विस की तैयारी करता है तो वो पेपर के दौरान वो कभी भी बोर्ड डालने नहीं जाता। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि आप 18 साल के बाद कितने बार बोर्ड दे चुके हैं, तो हर बच्चे का कहीं न कहीं आएगा कि यार मैं तो एक बार भी बोर्ड नहीं दिया। इससे यही बात का पॉलिटिक्स को फायदा है कि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो बोर्ड में तो इनका 0% है, ये तो वोट ही डालने नहीं जाते। तो उनको पता है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, इनको शांत करा दिया जाएगा, फिर ये आगे नहीं उठेंगे। हमारे देश की शिक्षा नीति इतनी घटिया हो चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है। भाई इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए भाई।